ಚಾಗುಲೆ ಮೆಹರು ವಹಾಗೆ ತುರ್ಸ ಚಾಗುಲೆ ಮೆಹರು ವಹಾಗೆ ತುರ್ಸ ಬೇವಫಾಯಿ ದಿಲೆ ಜಲಾ ಮುತ್ತಕ್ ತುರ್ಸಾ ದರ್ದಾನಿ ಬೇತವಾರಿಯೇ ತುರ್ಸಾ दर्दानी बेतवारिये मर्ग पादावती गिरा बुतक क्यों बेबावरा विविध पावर क्यों बेबावरा विविध पावर हे मनी जिंदे दास्तां बुतक हे मनी जिंदे दास्तां बुतक. कुछ बस्तियां सिर्फ मकानों का मजमुआ नहीं होती, वो तारीख बन जाती हैं. लियारी जो मोहब्बत, सकाफत और फ़न का गहवारा है. इसकी मिट्टी में एक ऐसा इंसान बसा था जिसने अपने अल्फाज से पूरी कौम की फ़िक्र अबियारी की. वो बलूची ज़बां के माथे का झूमर, अजीम शायर और अदीब सैयद ज़हूर शाह हाशमी थे. सबसे पहले ज़हूर शाह हाशमी का पैदाइश 21 अप्रैल 1926 को उसके आबाई शहर गवादर में हुआ और उसने इब्तदाई तालीम सईदिया स्कूल से हासिल की वहीं पर गवादर में ही. और फ़ारसी और अरबी उसने अपने वालिद मोहतरम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी के यहाँ से की है, पढ़ी और उसमें 10 रसा अबूर हासिल किया. मेरा नाम मुबारक अली बलोच है. सैयद ज़हूर शाह हाशमी से भी मेरी मुलाकात हुई है, तो उसको मतलब मैंने बहुत ही मुमताज़ पाया है. बहुत शरीफुल नफ्स, दरवेश, सादा ज़िंदगी करने वाला, और उसके बहुत सारे एहसानात हैं बलोची अदब के ऊपर. शायरी को ले लें, नसर नगारी को ले लें, गज़ल, नज़म, जो भी ले लें. अच्छा, सबसे बड़ा उसका मतलब उसका बड़ा जो तोहफ़ा उन्होंने बलूची ज़ुबान को दिया, वो बलूची ज़ुबान का माहिर था. जो बलूची डिक्शनरी या लुग़त सबसे पहले आई उसकी लिखी हुई है, इसमें हज़ारों अल्फाज उसमें जमा किए हुए हैं. बहुत ही नफीस इंसान थे. और कराची में जदीद बलूची की बुनियाद रखने वालों में से भी उनका नाम पहला या दूसरा नंबर आता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से मेरे मालूमात हासिल किए कि जब पाकिस्तान बना 1948 और 1949 में, जब ये रेडियो पाकिस्तान कराची शुरू हुआ, तो सबसे पहले मौलवी खैर मोहम्मद नदवी और सैयद ज़हूर शाह हाशमी ने बंदर रोड में रेडियो पाकिस्तान कराची से बलूची के प्रोग्राम शुरू कराए. के नाम सैदगंज में दर्ज है. एक छोटे से दुकान, न कोई बड़ा कमरा नहीं, छोटी सी दुकान वाली साहब के घर में बैठ कर ये किताब को तरतीब देकर आज सबके हाथों में दे दिया है. आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह सैयद ज़हूर शाह हाशमी का ये बिल्कुल एक किताब की शक्ल में आ जाएगा, जो कि स्कूल में पढ़ाया जाएगा. ज़हूर शाह हाशमी ने लियारी को अपना मस्कन बनाया और इसे बलूची ज़बान और अदब का आखिरी मरकज़ बना डाला. वसाइल की कमी, मुश्किलात और कठिन हालात भी इनके अज़म को ना झुका सके. उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बलूची ज़बान की तरवीज, तरक्की और बका के लिए वक्फ कर दी. उनका हर शेर और हर जुमला अपनी धरती और ज़बान से मोहब्बत का बोलता सबूत है. मैंने जो पहला शेर लिखा उसकी तसही सैयद ज़हूर शाह हाशमी ने की, 2-3 जगह तसही की और मुझे बताया कि आज़ाद शायरी इस तरह होती है. वो मेरे एक तरह से मेरे उस्ताद हैं
मैंने 71 में उनसे मुलाकात की और 78 तक जब वो जिंदा थे, उनके मौत से तकरीबन 3 दिन पहले मैं और मेरा दोस्त जो इसका मालिक था इंतकाल कर गया, हम दोनों गए उनके पास मिले तो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने हमें रूह अफ़ज़ा पिलाया दोनों को और फिर अपनी किताब दी नाजुक और गनी गरीब का किताब माबुल व मागूम उन्होंने दिए। और ये 7-8 साल मैं हर हफ्ता या 2-3 दिन के बाद उनसे मुलाकात होती थी। मैं समझता हूँ कि सैयद हाशमी साहब जो है बलोची के इब्तदाई मैं कहता हूँ कि उन राइटरों में है जिन्होंने एक राह हमवार करी है बलोची के लिए, बलोची अदब के लिए, बलोची लिखने और पढ़ने वालों के लिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने उम्र के लिहाज से सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी जब वजूद में आया 2003 में, इस नाम को सुन के या इससे पहले इस नाम को जो है मैं समझता हूँ कि पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी बलोची हमारे लिए। अपने जो हीरोज़ हैं जैसे सैयद हाशमी हो गए, इसी तरह दूसरे राइटर हमारे हो गए, दूसरे शायर हो गए बड़े बड़े, तो पढ़ना अपनी जगह, लेकिन इसका क्रेडिट जो सैयद हाशमी का जाता है वो हमारे गुलकारों की उस पर भी आता है कि उन्होंने उसके जो मुश्किल तरीन, मैं समझता हूँ सैयद हाशमी एक मुश्किल शायर थे, उसको पढ़ना उसको समझना हमारे कद से बालातर समझा जाता है। तो उस ज़माने में जो हमारे गुलकार थे, हमारे फनकार थे, उन्होंने उसकी जो है शायरी को गायकी की सूरत में हमारे सामने पेश किया। तो जुस्तजू होती थी कि इस शहर में जो अल्फाज बोले जा रहे हैं इनके मफ़हूम क्या हैं, माने क्या हैं, हमारे ये राइटर कहना क्या चाहते हैं। वो सारी चीज़ों से चल चल के आज हम जहाँ पहुँचे हैं, जिस तरह हम अब सैयद हाशमी साहब को जो है मैं अपने नज़रिए से अगर थोड़ा सा बयान करूं तो मैं समझता हूं कि वो हमारे लिए जिस तरह उर्दू के लिए जो है मिर्ज़ा गालिब साहब एक बहुत बड़े जो है शायर और उर्दू को ज़िंदा रखने वाले और उर्दू को आगे लाने वाले जो है शायर थे, तो बलोची को जिस इमेज तक और जिस हद तक पहुंचाने वाले इब्तदाई उस मुश्किल दौर में काम करने वाला एक ऐसा राइटर जो अपनी जेब से, अपने हाथ से, किसी मदद के बगैर मेहनत करके बलोची को एक राह हमवार करे, और आज बलोची जिस सूरत में हमारे सामने जो है पेश है, जिस तरह आज मैं जो है अगर बलोची के 4 अल्फाज पढ़ सकता हूँ या उसको जो है किसी और को पढ़ाने की काबिलियत रख सकता हूँ, तो उस पर ये सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में सैयद हाशमी साहब को जाते हैं। सैयद ज़फ़र शाह हाशमी बलूचों में एक जीनियस शख्स था। ऐसे लोग मुद्दतों बाद पैदा होते हैं, ऐसे लोग मुद्दतों के बाद पैदा होते हैं। उन्होंने बलूची पर 29 साल काम किया, लेकिन काम इतने कि कोई भी अगर गौर करे तो वो समझता है कि ये इंसान था क्या या कोई मौक़ूफ़ल शख्सियत थी। बहरहाल उसने सबसे पहले तो ये कि उसने बलूची में पहला डिक्शनरी सैयदगंज लिखी थी, जो ये है सैयदगंज। ये बलूची का पहला डिक्शनरी है। सबसे पहले उसने एक किताब लिखी थी सिस्तगी दस्तूक, जो नसरी नज़म कहलाता है। की तो नस्ल, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसे जो किताब हैं उनको नसरी नज़म कहा जाता है। वो इसके बानी थे।
पहले लोगों का ये ख्याल था, हम लोगों का, कि बलोच अरब हैं और अरब से आए और ये हुआ वो हुआ, लेकिन सैयद हाशमी ने बड़े तहकीक और मुहक्ककाना अंदाज में काम करते हुए ये साबित किया कि बलोच अरब नहीं है, बल्कि बलोचों का असल वतन ईरान है। बलोचों की असल सरजमीन कैस्पियन सी से लेकर पूरे अल्बर्ज तेहरान तक उनका इलाका था। तो उन्होंने ये साबित किया कि बलोच अरब नहीं है, बलूचों का असल वतन ईरान है और यही वतन है, यहाँ से माइग्रेशन करके मकरान और इस तरफ आ गए। यानी बलूची के कितने असनाफ हैं शायरी के, मतलब नाज़िक है, शायर हैं, और मूत है, सवत है, और बहुत सारी ऐसे असनाफ हैं शायरी के, उन्होंने तफसील से उन पर लिखी। और बलूची गज़ल को बलूची में सहज ने रोशनास की। पहले गज़ल लिखी जाती थी, लेकिन उनमें उर्दू, फारसी, अरबी के अल्फाज शामिल थे, उनकी भरमार होती थी उनमें। लेकिन सैयद हाशमी जब आया, उन्होंने बोला कि ये बलूची गज़ल को बलूची ज़ुबान में होना चाहिए, सही बलूची ज़ुबान में। उसने जो गज़ल लिखी है वो अभी मशाले राह हैं, और वो बलूची शायरी के, बलूची फन के, बलूची गज़ल के वो उस्ताद हैं। उनसे बढ़कर बलूची में कोई ऐसा शायर नहीं है। हर जिंदा ज़बान को एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। बलोची ज़बान के लिए वो मजबूत बुनियाद उनकी लाजवाल किताब सैयदगंज है। ये महज एक लुग़त या डिक्शनरी नहीं थी, बल्कि बलोची ज़बान का एक ऐसा किला थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बन गई। दहाइयों की अनथक मेहनत, लसानी तहकीक और गहरे शऊर के बाद ज़हूर शाह हाशमी ने सैयदगंज की सूरत में बलूची ज़बान को वो सरमाया दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ज़माने में वो गुलीमार में गनी नक्श वालों के मोहल्ले में उनकी मेज़बानी में ये बलोची क्लास लेते थे, बलोची पढ़ाते थे। उस ज़माने में हम कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग भी जाते थे। 4-5 दिन क्लासें हमने ली उनसे। तो मैं था और मेरा एक दोस्त था डॉक्टर अब्दुल अजीज़, अभी उनका इंतकाल हो गया। तो हमने दोनों ने मिल के कुछ मुश्किल बलोची अल्फाज जमा किए थे, जाके उनसे मानी पूछे उनसे। तो उन लोगों ने उसने न सिर्फ बलोच इन अल्फाज के माने बताए, बल्कि पूरे डिटेल और तफसील बयान किया कि मतलब इसके बैकग्राउंड क्या है, इस बतल का जो आप पूछ रहे हैं इसका एक बैकग्राउंड है, फलाना जगह में उसको ऐसा बोलते हैं, फलाना सरावान में ऐसा बोलते हैं, मकरान में ऐसा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि बलोची पर उसकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत, बहुत ही मजबूत इंसान थे। यानी अल्फाजों का उसके पास ज़ख़ीरा था, ख़जाना था। यानी बलोची का शायद ही कोई अल्फाज ऐसा हो जो उसको याद ना हो, ऐसा इंसान थे वो। उर्दू हरूफ तहजीब जो मेरे वालिद साहब सैयद शाह हाशमी ने तरतीब दिए थे, उनको ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बलूची मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। अगर इससे कबला पहले देखेंगे तो बहुत से शायरों के शायरी को पढ़ेंगे जिसमें से आधे बलूची है, आधे फ़ारसी अल्फाज उसमें मिक्स हैं। लेकिन अभी माशाल्लाह आप छोटे से भी शायर को ले लेंगे, उस पर आपको बलूची पूरी झलक नज़र आ जाएगी। तो ये मसला, ये चीज़ों का बड़ा ज़हूर शाह हाशमी का बड़ा किरदार है इस चीज़ में। मेरे वालिद मोहतरम को ज़बान के साथ अगर लगाव की बात की जाए तो उसने बलोची के लिए खुद को वक़फ़ कर दिया था। सैयद हाशमी अकेडमी, बल्कि सैयद ने खुद एक किताब लिखी है, बलूची स्याहगे रास नबीसत, यानी बलूची रस्म ख़त, उसने तरतीब दी। फिर सरचम मगजर कराची में था, उनसे मंजूरी ली। फिर 1955 में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बड़े बड़े लोग आए थे कराची में। मक्सी हाउस में एक बलूची कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गुलकान नसीब, आज़ाद जमालदीनी, महमूद हुसैन उनका, और बाबा खैर मोहम्मद नदवी, और पीर सालेम अहमद, सैयद ज़हूर शाह हाशमी, और बहुत सारे लोग थे।
शायद वो अब्दुल समद अमीरी भी था। तो इन लोगों ने फिर उसकी मंजूरी दे दी। उसके बाद उसने एक किताब लिखी जो मैंने अभी जिक्र किया, बलूची से आगे रास नबी सब। आप कहते हैं कि बलूची समझी नहीं जाती, जिन लोगों को शौक नहीं है वो नहीं समझ सकते। बलोची को मज़ीद आगे जो है, चूँकि सबा दश्तियारी साहब थे, वो खुद बलोची से इतनी लगन, इतनी मोहब्बत रखते थे, और वो अपना बुनियादी जो बलोची, उसको जो खुद का जो उसकी अपनी जो हिस्ट्री है या वो अपनी जो कहानी बयान करते हैं सबा दश्तियारी साहब, तो अपने इन्हीं हीरोज से जो है एक्सपायर होके उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है इस तरफ अपना रुझान किया कि बलोची को एक होता है ना कि एक काम मैंने कर करके मैं यहाँ तक आके मैंने जो है स्टॉप करी, अब उसको आगे ले जाने की जो है जुस्तजू या आगे ले जाने की जो है सैरा किसके सर होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि हमारे कौम में हीरोज़ हमेशा पैदा होते रहे हैं, ज़बान के लिए हो या हमारी जो है कल्चर के लिए हो या हमारी जो है बाकी जो म्यूज़िक है या हमारी जो है इसी तरह बैंजू वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए देखो ये रुकता नहीं है। इसको आज मैं एक हद तक पहुंचा के मेरे बाद कौन उसको आगे ले जाता है, तो ये चलता ही रहता है। अब नज़रिए की बात है, सबा साहब का नज़रिया यही था कि सैयद हाशमी ने जहाँ तक जो है काम किया, जिस हद तक काम किया, तो वो एक इशारा था बलोची को जो है आगे बढ़ाने की। तो उन्होंने जहाँ उन्होंने छोड़ा है उन्हीं से सीख के, उन्हीं की चीज़ों को लेके हमारे बाकी हीरोज़ जो है उसको आगे बढ़ाते रहे हैं। इसी तरह आज अगर सबा दश्तियारी साहब हमारे दरमियान नहीं है तो गुलाम रसूल कलमती साहब जैसे लोग हैं, इसी तरह और बहुत सारे हमारे जो है शायर हैं, हदीब हैं, राइटर्स हैं। तो वो उसी चीज़ों को लेके आगे जो है उसको और खूबसूरत बनाने के लिए जिद्दत के साथ जिस तरह दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, तो हमारी बलोची को भी इसी तरह आगे बढ़ाना जो है अशद ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। आज वो जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर उनका काम, उनका फ़लसफ़ा और उनकी तहक़ीक़ात हमेशा ज़िंदा है। जब भी लियारी की किसी गली में कोई बच्चा बलोची ज़बान का पहला लफ्ज़ सीखता है या सैयदगंज के सफ़ात उलटता है तो ज़हूर शाह हाशमी की रूह मुस्कराती है। उन्होंने इस कौम को उसकी शनाख्त और उसके अल्फाज वापस दिए थे। सैयद ज़हूर शाह हाशमी की सारी बातें उसके शेरों के अंदर हमें याद है, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो हमसे बड़े थे, हम लोग इतना उनसे फ्री नहीं थे कि उनके ज़ाती ख्यालात मालूम करें। उनके अशहार के ज़रिए, उनकी गज़लों में उनकी शख्सियत महफूज है कि वो क्या चाहते थे। मिसाल के तौर पर वो अपने माशरे के लोगों को कहता है कि दां को पास समिया पैदा का नबी दूध आए, दां को पास समिया पैदा का नबी दूध आए, व दोदाया शुमे बेर गिरे बालाच नबी। जहाँ तक सैयद हाशमी की शायरी, फ़िक्र और फ़लसफ़े के मुतालिक आपका सवाल है, तो ये सवाल जब तक बलोच है और बलोच की बका है तो ये सवाल हमारे सर के ऊपर है और सैयद हाशमी के इस सवाल के जवाब के मखरूज़ हैं। बलूची अदब में, बलूची अदब के जितने भी शोबा हैं उनमें सैयद हाशमी ने अपने तन तनहा ज़िंदगी में जितने भी शोबाए कार सर अंजाम दिए हैं वो सिर्फ शायरी या नसर नहीं है, वो बल्कि हम सब के लिए मशाल राह है। जिस राह पर अब हम सब गामज़न हैं वो राह सैयद हाशमी की है और सैयद हाशमी ने उस राह के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। वो राह है बलूची ज़ुबान व अदब की बुनियादी दबिस्तान। इस दबिस्तान में लिसानियात है, इस दबिस्तान में डिक्शनरी है जो दुनिया सैयद हाशमी के डिक्शनरी को सैयदगंज के नाम से जानती है। और इस हवाले से बलूची ज़ुबान की जो दुरुस्त इमला है सैयद रास नवीसक बलूची ज़ुबान व अदब है, रास नवीसक वो हमारे लिए मशाल राह है। और सैयद हाशमी के 6 शायरी मजमूए हैं, उनका तो बात ही कुछ और है। और मेरी ख्वाहिश है कि उनका जो मुकद्दमा है और उनका जो तशरीह है वो लिख दी जाए। अली ईसा जैसे बहुत बड़े आलिम लोग हैं, दूसरे दोस्त हैं
जिन्होंने सैयद हाशमी को करीब से देखा और उसके जाने के बाद अपने सर पे जितने भी सैयद हाशमी के बकियाजात काम थे अपने सर पे लिए और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस तरह से हमारे प्रोफेसर सवाद अश्तियारी ने भी सैयद हाशमी के हवाले से बहुत काम किया और भी दोस्त काम कर रहे हैं। सैयद हाशमी एक ऐसी दबिस्तान है जो खोलो और खुलता जाओ, बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बलूची जुबान व अदब का पहला इमला हो, बलूची जुबान का पहला फिल्म हो, बलूची का पहला डिक्शनरी हो, बलूची गज़ल की जो पहली खूबसूरत बुनियाद है चाहे उसकी मिसाल ले लें। सैयद हाशमी हर हवाले से तो आप समझ लें कि बलूची में हम कहते हैं कि चुलस्सा ही आऊ का दुदन ताने। सैयद हाशमी हर दौर में जी रहे हैं और हम सबको सैयद हाशमी की मशाल राह पे गामज़न होने का एक दर्स है। आइए हम सब मिलकर सैयद हाशमी के फ़िक्र फ़लसफ़ा को अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। बाकी यह है कि कराची में कराची के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है बलूची जुबान और अदब को आगे ले जाने में। ये अलग बात है कि कराची के बच्चे लोग अभी इसमें दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बलूची जुबान की बुनियाद लिखने पढ़ने की कराची में शुरू हुआ तो कराची के लोगों ने बहुत कुर्बानी दी। कैरवान नजवी है, मुराद शायर हैं, मुराद अवारानी है और जो है बानुल दश्तियारी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बल्कि उसने नसरे में भी लिखी। सवाद अश्तियारी साहब हैं। मेरा नौजवानों को मशवरा है कि जितना हो सके वो अपनी ज़ुबान को पढ़ें, क्योंकि जब तक ज़ुबान नहीं रहेगी वो कौम भी नहीं रहेगी। सैयद हाशमी का एक शायर है, राजे के विविध गोंग नमानित नमानित मानित पादारत के बजा जिंदगा मुर्दार। यानी अगर किसी कौम का कोई ज़ुबान ना हो वो कौम बच ही नहीं सकती। तो यह है कि अगर अपनी कौम को उसकी वजूद को बरकरार रखना है तो बलूची ज़ुबान को हमारे नौजवानों को पढ़ना चाहिए। सैयद ज़हूर शाह हाशमी जो अदबी दुनिया बलूची अदबी दुनिया में सैयद हाशमी के नाम से मारूफ़ है, तो उनकी खिदमत बलूची ज़ुबान में ख़ास तौर पर अदब और लिसानियत के शोबे में उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो इब्तदाई खिदमातों में शुमार होते हैं। उसकी शायरी एक गुलदस्ते की फूल की मानंद है। देखो राइटर वो तो बेलौस तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन आम लोगों पर ये फ़र्ज़ बनता है, हम सब पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई का तरीका ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको वाह वाह करें, बल्कि हौसला अफजाई का तरीका ये है कि हम उनकी जो तहरीरें हैं, उनकी किताबें हैं, उन्हें ख़रीदें और आने वाले नस्लों को उनके बारे में बताएं और मुंतकिल करें, और आने वाले नस्लों को हम ये तरबियत दें कि वो किताबों से ही जो उनकी जो आने वाला जो वक्त है वो इनसे इल्म से मुंसलिक है और इल्म किताबों से आता है। सैयद ज़हूर शाह हाशमी का इतना बड़ा नाम, इतना मकाम है, इतना बड़ा वो है। और हालिया 21 अप्रैल 2026 में उसका 100 साल तकरीबी मनाया गया, जो कि अब तक भी ग्वादर वालों ने ये कहा था कि 100 साल तकरीब कोई भी इवेंट होगा उस टाइम सैयद साल यानी कि पूरे साल सैयद के नाम पर तस्वीर है, जिसके हवाले से हमारे जो मौजूदा चेयरमैन है माजिद जौहर, उन्होंने एक कैलेंडर भी छापी है उसके नाम से, उसकी तस्वीर के साथ बना, तो पूरा साल है। लेकिन चूँकि हमारे जहाँ पर हमारी बात आती है तो ना हमें कोई रोज़गार मिली है, ना हमारे बच्चों को कोई बेनिफिट मिला इस हवाले से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की हवाले से किसी हवाले से ना अब तक मिला है। तो इसी से बस खामोश बैठे रहते हैं। ये बड़ा हुआ है हमारे लिए। चम्मानी बेरो पिबूतन बाजीरा चारगा नियगा काए मनी दीदगे तरा गिंदांच तो